सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्दश अध्याय के 13वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह 13वां श्लोक कहता है, श्री भगवान उवाच है, अप्रकाशो अप्रवृत्तस्य प्रमादो मोह एव च तमस्यैतानि जायन्ते विवृधे कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, कहते हैं, हे कुरुपुत्र, ये जो तमस गुण है यह बढ़ जाता है तब अप्रकाश हो जाता है, अर्थात अंधकार हो जाता है, और अप्रवृत्ति होती है, प्रमाद हो जाता है, मोह हो जाता है, और इसके अलावे भी कुछ हो जाता है। ए वच कुछ और भी है, मतलब आदि आदि आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कुरुनंदन कहा गया है, अर्थात जो कर्म में विश्वास करते हैं, कर्म योगी हैं, उन्हें कुरुनंदन कहा जाता है। कुरु अर्थात कर्म करना, तमस अर्थात अंधकार, तम अंधकार को कहते हैं। तो अंधकार का जो गुण हावी जब हो जाता है, यानी अविद्या, अंधकार का अर्थ यहाँ पर अविद्या, क्लेश, तो यह जो अविद्या का गुण बढ़ जाता है, सतरज तम, ये जो 3 गुण हैं, इसमें जब अंधकार का गुण जब बढ़ जाता है तब क्या होता है कि अप्रकाशो, अर्थात प्रकाशित नहीं कर पाता है व्यक्ति, अर्थात ज्ञान में उसकी रुचि नहीं रहती है, ज्ञान विज्ञान से वह दूर हो जाता है, अच्छे कर्मों से, सद्गुणों से, सदाचार से वह दूर हो जाता है, बल्कि विरोधी हो जाता है। सिर्फ दूरी नहीं होता, विरोधी भी हो जाता है। जब तामसी गुण हावी हो जाता है तो ज्ञान का भी विरोधी हो जाता है, विज्ञान का विरोधी हो जाता है, अंधविश्वास में भटकता है, कट्टरपन में भटकता है, पागलपन में भटकता है, सनक में भटकता है। अप्रवृत्तस्य, और अप्रवृत्ति हो जाती है, यानी जो अच्छे काम करने हैं उसमें प्रवृत्ति नहीं होकर के जो बुरे काम करने हैं उसमें प्रवृत्ति हो जाती है, अर्थात सही काम को करने में उसकी कोई रुचि नहीं रहती है, अभिरुचि नहीं रहती है। सत्कर्म में, पुण्य में, स्वाध्याय में अपना मानसिक और हार्दिक विकास, भावनात्मक विकास करने में उसकी रुचि नहीं रहती है, बल्कि इनके खिलाफ हो जाता है। वह शारीरिक चीज़ों पर ही कुछ वो ध्यान दे पाता है, आलसी हो जाता है, प्रमाद उसको हो जाता है, अर्थात जो नहीं करना चाहिए उन विषयों को करने की कोशिश करता है, और जो करना चाहिए उन विषयों की थोड़ा भी ध्यान नहीं देता है। वह गांजा पीना, भांग पीना, मादक द्रव्यों का सेवन करना, ये उसकी आदत हो जाती है, मांसाहार करना, ये उसकी आदत हो जाती है। इसकी ओर उसका ध्यान जाता है, दूसरों को सताना, दूसरों को पीड़ा देना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, किसी को बढ़ते हुए देख के बहुत दुखी होना, स्वयं उन्नति का प्रयास कम करता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास ज़्यादा करता है, चोरी में प्रवृत्ति, डाका में प्रवृत्ति, ठगी में प्रवृत्ति, धोखाधड़ी में प्रवृत्ति, इस तरह की प्रवृत्तियाँ उसमें हावी हो जाती है। एवं में ऐसा हो जाएगा। और मोह हो जाता है, अर्थात न्याय अन्याय उसको कोई भान नहीं होता, वह विचारों से नहीं संबंध रखता है, व्यक्ति से संबंध रखता है, और व्यक्ति में वह जो उसके अहंकार को पुष्ट करता है, जो उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, वैसे के प्रति वह मोहग्रस्त हो जाता है, अपने संतान के प्रति मोहग्रस्त हो गया, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार के प्रति मोहग्रस्त हो जाएगा, उनके बुरे कर्म को वो देख के आंख बंद कर लेगा, उनके बुरे कर्म को मना नहीं करेगा, टोकेगा नहीं, उसे सही रास्ता नहीं बताएगा, बल्कि और उसे खराब रास्ता ही बताएगा।
तो इस तरह से मोहग्रस्त हो जाता है वह कि सब बुरे काम में साथ देता है, बुरे काम की सलाह भी देगा और बुरे काम का समर्थन करेगा, अच्छे काम की ओर प्रवृत्त नहीं करेगा, खुद भी प्रवृत्त नहीं होगा, दूसरे को भी नहीं करेगा। ऐसा मोहग्रस्त व्यक्ति हो जाता है। उससे न्याय की उम्मीद करना, सहयोग की उम्मीद करना, प्रेम की उम्मीद करना, करुणा की उम्मीद करना निरर्थक है। तो ऐसा वह हो जाता है। ये सतरजतम, ये जो तीनों गुण हैं, इन तीनों गुणों में बरतने के लिए इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर बरतोगे तो लगातार तुम फंसे रहोगे, कर्म बंधन में फंसे रहोगे, भक्ति नहीं हो पाएगी। भक्ति के लिए तो इन तीनों गुणों से आपको पार जाना पड़ेगा। तो भगवान यहाँ तमस गुण ही नहीं बल्कि रजगुण और सतगुण, इन तीनों गुणों के जो दोष हैं उसको बता रहे हैं कि और सावधान कर रहे हैं साधक को कि इन दोषों से बचो, अन्यथा तुम अध्यात्म प्रगति नहीं कर सकते, इन द्वंद्वों से नहीं पार उतर सकते, दुख से नहीं निवृत्त हो सकते, जन्म मरण से पार नहीं उतर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों गुण हैं ये बांधने वाले हैं, मनुष्य को बांधने वाले हैं। वो नए नए कर्म को आरंभ करेगा, रजोगुण वाला हो जाएगा तो तमस गुण वाला तो कर्म भी आरंभ नहीं करेगा, वो तो पड़ा रहेगा आलसी प्रमादी। उसको कुछ का तप करने के लिए कहा जाएगा तो कभी तप करेगा, कभी नहीं करेगा। वो न स्वाध्याय करेगा न तप करेगा, न किसी साधु संत का संगत करेगा, न सत्संग करेगा, न भजन कीर्तन करेगा। वह तो बस अधिक से अधिक खाने की चेष्टा कर सकता है। तो निद्रा, आहार और मैथुन, इन्हीं चीज़ों में वह प्रवृत्त होगा। उसे न सामाजिक उत्थान से मतलब है, न समाज की जो परेशानियां हैं उसको दूर करने के चक्कर में पड़ेगा, न वह इस समाज के लिए कुछ करेगा, न अपने लिए करेगा, न परिवार के लिए करेगा, किसी के लिए वो कुछ नहीं करेगा। वो निरर्थक है। निरर्थक कार्यों में, निरर्थक बातों में, निरर्थक चीज़ों में ही वह अपना समय गंवा देता है। ऐसा होता है तामसी प्रवृत्ति का व्यक्ति। तो तामसी प्रवृत्ति के व्यक्ति जो हैं वे आध्यात्मिक क्या होंगे? वे तो पारिवारिक और सामाजिक तक नहीं हो पाते हैं। वो सबके लिए एक बोझ समान है, अपने लिए भी बोझ समान है। और ये जो गुण हैं सतरजतम, ये तीनों आते जाते रहते हैं। अगर हमारे में कोई कामना उठी तो वह सतोगुण में आ गया। उस कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न हो गया, रजोगुण में आ गया। पूर्ति हो गई तो लोभ हो गया, फिर वह रजोगुण में आ गया। और फिर उससे मोह हो जाएगा, तमोगुण में चला जाएगा। और हताश निराश होकर के अकर्मण्य हो जाएगा, तमोगुण में चला जाएगा। इस तरह से सतरजतम गुण में हम बरतते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो इन तीनों गुणों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और गुणों से सावधान रहने की ज़रूरत है तो उसमें आपको सिर्फ करना क्या है? सिर्फ समझना है कि हमारा मूल सत्य क्या है। ये जो भावनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, मत्सर, आपको समझना है कि ये जो भावनाएं हैं इनसे मैं पृथक हूँ, सर्वथा मैं अलग हूँ, मैं इतना मात्र नहीं हूँ। ये तो बस आ रही है, जा रही है। मैं अपने मूल स्वरूप में स्थित हूँ, मुझे इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। ये प्रकृति के हैं, प्रकृति की ही रहेंगी। प्राकृतिक कर्म तो प्राकृतिक होते हैं, प्राकृत में रहेंगे। तो इस तरह से सजगता अगर रखे रहेगा तो फिर वो इन सब दोषों से बचा भी रहेगा। तो यह बहुत साधारण सा है कि आपको सजग हो रहना है। और जितने भी क्रियाएं हो रही हैं, जितने कर्म हो रहे हैं, आपको इनसे बचे ही रहना है एक तरह से। और इस तरह से बचे रहना है, इसका अर्थ यह नहीं कि आपको नहीं करना है, लेकिन आपको समझना है कि यह जो है प्राकृतिक कर्म है। मैं अपने मूल प्रवृत्ति में स्थित हूँ, मैं इन कर्मों से रहित स्थित हूँ, मैं इन क्रियाओं से रहित स्थित हूँ, मैं इन भावनाओं से रहित स्थित हूँ, मैं काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से रहित स्थित हूँ। इस तरह की भावना सतत आपको बनाए रखनी है। अगर इस तरह की भावना आप बनाए रखते हैं, ऐसे विचार के प्रति आप दृढ़ रहते हैं, तो धीरे धीरे इनके वेग कम हो जाएंगे
चाहे सतगुण के वेग हों, चाहे रज के या तम के, और फिर धीरे धीरे यह बंद हो जाएंगे और आप समाधि में स्थित हो जाएंगे। तो बस इसका तरीका यही है कि आप अपने को इनसे पृथक देखें, और भक्तिमय तरीका यही है कि ये सब ही सब भगवान के हैं, सब हो रहे हैं, प्रभु कर रहे हैं, मुझे क्या लेना देना, चलो जैसा हो गया, प्रभु जैसा करा दी हो गया। क्रोध भी उनका, पाप भी उनका, पुण्य भी उनका, मोह भी उनका, लोभ भी उनका, ईर्ष्या भी उनका, द्वेष भी उनका, सब उन्हीं का है। ऐसा भाव रखेंगे, भक्ति भाव, तो भी आप मुक्त हो जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस श्लोक को आपको समर्पित करता हूँ, प्रभु को समर्पित करता हूँ। आप समझ गए होंगे और इसके अनुसार अपने को बरत लेंगे तो मैं समझता हूँ आप अध्यात्म के पथ पर चल पड़ेंगे। ओम।